फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 21 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 21 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। फ्रेंड्स, एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जो कि फ्रेश साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में भी बारिश का इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके अलावा भी कई सर्कुलेशन बने हुए हैं, कहां बने हुए हैं सारा जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। कहां सिस्टम बने हुए हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है। दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है वो पंजाब के क्षेत्रों में बना हुआ है। तीसरा जो सिस्टम बना हुआ है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में बना हुआ है। चौथा जो सिस्टम बना हुआ है झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों में बना हुआ है। और पांचवा जो सिस्टम बना हुआ है जो कि अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, फ्रेश साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पर बन चुका है। यानी कि ये फ्रेश साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये काफी मात्रा में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा, तमाम क्षेत्रों में बारिश को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगी, देखिए मैंने कुछ जगह चिन्हित की हैं जहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको मॉडल में बताने वाला हूं। हालांकि आप देख सकते हैं ये जो पूर्वी राज्य है, यहां पर ज्यादातर स्थानों पर क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा दिखाई दे रहा है, जोरदार बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। झारखंड के कुछ क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है और कई क्षेत्रों में यह बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। हालांकि जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर भी हमें कुछ क्षेत्रों में जोरदार बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि पश्चिमी राज्यों का हाल देखें, धीरे धीरे यही बारिश हमें पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कल हमें कहां दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 21 तारीख का मॉडल है। ज्यादातर राज्यों में आप देख रहे होंगे जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें भी जो 5 राज्य रहेंगे जहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है वो मैंने चिन्हित कर रखे हैं। और 5 और राज्यों में वो कौन सी जगह रहेंगी जहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देगी वो भी आपको ब्रीफ करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो 5 राज्य रहेंगे सबसे ज्यादा भीषण बारिश देखेंगे। और किन किन क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी पूरा ब्रीफ करने वाले हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए यहां कर्नाटका से लेकर रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कुछ एक स्थानों पर बूंदे गिर सकती हैं, बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो तेलंगाना का उत्तरी क्षेत्र रहेगा यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। खम्मम, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भोपालपल्ली, मर्चियाल, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र रहेगा, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम के आसपास का, यहां पर हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। केरला, कोस्टल कर्नाटका के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गोवा में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां जो दक्षिणी रीजन रहेगा छत्तीसगढ़ का, ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां पर विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर बारिश हमें क्यों दिखाई दे सकती है, उसका कारण यह है कि एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन पर बन चुका है, जो कि मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये जो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, ये जो पूरा रीजन रहेगा पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। जोरदार बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोई भी रीजन बकाया नहीं रहेगा, पूरे उड़ीसा में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। और झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूर्वी क्षेत्रों में यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। रांची, खुंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और ये जो छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। गढ़वा, पलामू में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रहेगा, देखिए यहां पर भी हमें बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन जितनी हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। ऐसा हमें मध्य से लेकर उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिखाई देगा। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है।
सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली। और देखिए बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी रीजन रहेगा ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। पटना, जहानाबाद, नालंदा, सोनबरसा से लेके गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के आसपास का यहां पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेके पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। ये जो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश में हमें कमी दिखाई दे रही है। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके भदोही, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। एक दो स्थानों पर मध्यम भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बहुत भारी बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। हालांकि लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज, फतेहपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि बारिश तो इन सभी क्षेत्रों में होगी, लेकिन पहले के मुकाबले अब हमें बारिश थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, देखिए ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देने वाला है। मैं आपको बता देता हूं कहां पर भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके और ये जो बांदा, चित्रकूट, अंबेरपुर, जालौन, औरैया, औरई और ये जो ललितपुर, झांसी का रीजन रहेगा, यहां सबसे भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो के तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। अन्य सभी स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और देखिए दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए हरियाणा का जो मध्य क्षेत्र रहेगा, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और रोहतक का, यहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिण में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पूरा हरियाणा कवर रहेगा। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का जो पश्चिमी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मॉडल हमें पंजाब के क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, अमृतसर, फिरोजपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर और ये जो चंडीगढ़ से लेके और ये जो शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, ये पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों की बात करें, जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देगी, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश जहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देगी, वो हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगी। चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर बारिश में पहले के मुकाबले थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बारिश हमें यहां पर भी जोरदार दिखाई देगी, लेकिन पहले के मुकाबले यहां पर थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, इन सभी क्षेत्रों में संकेत बने हुए हैं। देखिए राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा, जहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, भरतपुर, धौलपुर, बारी, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके मऊ, अलवर, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो अन्य क्षेत्र रहेंगे वहां पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देगी, लेकिन भीषण बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदारसर से लेके मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, अजमेर, किशनगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो के तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, चौमू, चाकसू, बगरू, मालपुरा, केकड़ी, इन सभी क्षेत्रों में
तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी क्लाउड्स पहुंचेंगे, यहां पर भी हमें बारिश के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो बीकानेर का रीजन हो या जयल, नोखा, किनसर, नागौर के आसपास के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी अगर बादल पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। हालांकि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए, अगर गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो बारिश हमें दिखाई देगी मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रही है। ये जो अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, बड़ू, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा। हालांकि ये जो भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास का क्षेत्र है लगातार इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र एंड कच्छ के भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पूर्वी मध्य प्रदेश रहेगा यहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र जहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है, मैं आपको बता देता हूं, ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिपरी, ग्वालियर, गुना, ये जो पूरा रीजन रहेगा सबसे भीषण बारिश देखेगा। और ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन रहेगा, सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास का, यहां पर भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये पूरा क्षेत्र कवर रहेगा। अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो मैंने आपको क्षेत्र बताया है भीषण बारिश के लिए, उन क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत बने हुए हैं। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर रहेगा। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें ये जो भोपाल, रायसेन और होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास का क्षेत्र रहेगा मध्यम बारिश देखेगा। और ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झबुआ, रतलाम के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। खंडवा, बुरहानपुर से लेके देवा, सरदा, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं और थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं। और देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास का, यहां जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा विदर्भ कवर रहेगा, अच्छी बारिश के संकेत बने हुए हैं। मराठवाड़ा के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में भी कहीं बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। जालना, हिंगोली और ये जो नांदेड़ से लेके औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, अहमदनगर से लेके सोलापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये भी पूरा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।